2022 का यह सिर्फ माननीय बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बना देने तक का चुनाव नहीं है। 2024 भी आके हमें अपनी माननीय बहन कुमारी मायावती जी को किसी भी सूरत में इस देश के अंदर दिल्ली की गद्दी तक पहुंचाना होगा। अगर हम लोग चाहते हैं इस देश के अंदर भाईचारा बना रहे, इस देश के अंदर युवाओं को नौकरी मिलती रहे, इस देश के अंदर रोजगार मिलता रहे, इस देश के अंदर महिला सुरक्षा रहे, इस देश के अंदर तमाम लोगों को बराबर का प्रतिनिधित्व मिलता रहे, इस देश के अंदर सुरक्षा एक सर्व सम्मान के ऊपर तमाम जातियों को, तमाम वर्गों को, माइनॉरिटीज को, सभी को मिलती रहे, तो आपको और हमारे को इस बात का बीड़ा उठाना पड़ेगा कि किसी भी हालत में माननीय बहन कुमारी मायावती जी को 2022 में उत्तर प्रदेश की गद्दी और 2024 में दिल्ली की गद्दी पर माननीय बहन जी को आसीन करना होगा। तब जाकर हमारा और आपका जो शान सम्मान स्वाभिमान है वह सुनिश्चित हो पाएगा। उत्तर प्रदेश के अंदर जो जीडीपी थी सबसे ज्यादा थी माननीय बहन जी के कार्यकाल में। एक्सप्रेस वे आपसे पहले देश ने देखा नहीं था। 2007 से पहले एक्सप्रेसवे माननीय बहन जी ने गंगा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, मान्यवर साहब कांशीराम जी सड़क योजना के तहत गांव-गांव, घर-घर तक सड़क पहुंचाई। आप सब तो जानते हैं बखूबी कि जब तक 10 मार्च तक हमारा रिजल्ट हमारे फेवर में ना आ जाए तब तक हार नहीं माननी है, थकान नहीं माननी है। तमाम कार्य छोड़कर केवल 1 महीने की बात है, 10 मार्च तक केवल माननीय बहन जी के लिए रात दिन एक कर दो साथियों। और जब माननीय बहन जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेंगी तब आप देखिएगा सब कुछ पूर्ण रूप से, सुचारू रूप से कैसे चलता है। देश को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक पाएगा। इस देश के अंदर जो इस देश की बहुसंख्यक आबादी है वो गरीब है, वो मजदूर है, वो किसान है, लेकिन आज उनके हक अधिकारों की तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। दिन प्रतिदिन इस देश के अंदर निजीकरण के द्वारा आपके तमाम बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, आपकी तमाम बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, आपकी तमाम बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां बर्बाद कर दी गई हैं, अडानी और अंबानी के हाथ में दे दी गई। आपके देश के जो बच्चे हैं, जिनको आप लोग सोचते हैं कि आगे जाकर हमारा बच्चा अफसर बनेगा, कहीं ग्रुप डी में जाएगा, ग्रुप सी में जाएगा, ग्रुप बी में जाएगा, ग्रुप ए में जाएगा, तो ये भाजपा की सरकार ने उस सरकारी नौकरी को पूर्ण रूप से बर्बाद कर देने का कार्य कर दिया है साथियों। और यदि आप लोग अगर जागे नहीं तो यह दिन दूर नहीं जब इस देश के अंदर हम, इस देश का पूरा युवा इस अडानी और अंबानी का बंधुआ मजदूर बनकर रहने को मजबूर हो जाएगा साथियों। हम लोगों के पास ना कोई अधिकार होंगे, ना हम लोगों के पास किसी प्रकार की सरकारी नौकरी होगी, ना हम लोगों के पास किसी प्रकार का पैसा होगा, ना हमारे हक अधिकार सुनिश्चित होंगे। जो तमाम अधिकार संविधान ने हम लोगों को दे रखे हैं वो भी ये लोग तार तार करके बर्बाद कर देंगे अगर आप लोग नहीं चाहते। आप लोगों को आह्वान करना होगा, जो यह चुनाव है 2022 का, यह सिर्फ माननीय बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बना देने तक का चुनाव नहीं है। 2024 भी आके हमें अपनी माननीय बहन कुमारी मायावती जी को किसी भी सूरत में इस देश के अंदर दिल्ली की गद्दी तक पहुंचाना होगा। अगर हम लोग चाहते हैं इस देश के अंदर भाईचारा बना रहे, इस देश के अंदर युवाओं को नौकरी मिलती रहे, इस देश के अंदर रोजगार मिलता रहे, इस देश के अंदर महिला सुरक्षा रहे, इस देश के अंदर तमाम लोगों को बराबर का प्रतिनिधित्व मिलता रहे, इस देश के अंदर सुरक्षा एक सर्व सम्मान के ऊपर तमाम जातियों को, तमाम वर्गों को, माइनॉरिटीज को, सभी को मिलती रहे, तो आपको और हमारे को इस बात का बीड़ा उठाना पड़ेगा कि किसी भी हालत में माननीय बहन कुमारी मायावती जी को 2022 में उत्तर प्रदेश की गद्दी और 2024 में दिल्ली की गद्दी पर माननीय बहन जी को आसीन करना होगा। तब जाकर हमारा और आपका जो शान सम्मान स्वाभिमान है वह सुनिश्चित हो पाएगा साथियों। इस बात को आप सभी को गांठ मार लेना होगा। आज हमारे बीच में एक बहुत महान हस्ती बैठी हैं, वकील साहिबा हमारी माननीय एडवोकेट सीमा कुशवाहा जी। उनके वक्तव्य से, उनके व्यक्तित्व से आप सभी भली भांति परिचित हैं। आप ही के हाथरस का एक केस था जिसके अंदर माननीय एडवोकेट साहिबा ने अगर अपनी दखलंदाजी नहीं की होती तो भाजपा सरकार उस परिवार को पूरी जिंदगी जेल के अंदर सड़ा देती। दुनिया की कोई ताकत नहीं थी जो उसको बाहर निकालता। ये परम आदरणीय एडवोकेट साहिबा की वजह से था कि उस परिवार को सुरक्षा मिली। यह मामला इतना लाइमलाइट में आया तब योगी सरकार को मजबूरन ट्रायल पर यह केस देना पड़ा, अन्यथा तो एक तरफा केस हो चुका था। ऑनर किलिंग की बात वो लोग इस तरीके से उसको उजाड़ उजाड़ करके दिखा रहे थे कि इस परिवार को ही पूरा इसमें इंप्लीकेट कर दिया जाए फाल्सली और इस पूरे परिवार को उठा करके जेल में डाल दिया जाए। जिस तरह से हमारे हजारों परिवार
दलितों के, आदिवासियों के जेलों में डाल दिए जाते हैं। कोई सुनवाई नहीं होती साथियों, और उन लोगों के पास इस प्रकार का कोई पैसा भी नहीं है कि वो अच्छा एक वकील करके अपना प्रावधान करवा सके, उस कोर्ट के अंदर ट्रायल लड़ सके। तो आप अंदाजा लगाइए क्या होता उस परिवार का। एक तो आपने इस बिटिया के साथ जो क्रूरतम अपराध किया है, उसके बाद उसकी हत्या हुई, उसके बाद उसको शासन के द्वारा केरोसिन डालकर एक बेटी को इतिहास के अंदर पहली बार आजादी के बाद आज तक कभी किसी वर्ग की बेटी के साथ इस प्रकार का अवमानना नहीं हुआ कि बेटी के अंतिम संस्कार में भी पेट्रोल डालकर रात को 2 बजे प्रशासन के द्वारा आग लगाई गई साथियों। और हम और आप शक्ल देखते रह गए, हम और आप केवल शक्ल देखते रह गए। ये योगी बाबा, ये हमारे भाजपा के जो मुख्यमंत्री बाबा हैं, बाबा ने कोई इंटरफेयर नहीं करा, पीछे से आदेश दे दिया कि इसको जैसे भी करके खत्म करो, क्योंकि हम लोगों को तो ये लोग समझते ही कूड़ा करकट है ना। हम लोगों को समझते क्या है ये लोग। आप लोगों को इस बात को समझना होगा। माननीय बहन कुमारी मायावती जी के शासन को देखिए, 2007 से 2012 के शासन को देखिए, तमाम भर्तियां, तमाम रोजगार, तमाम जो बराबरी का माहौल था इस देश के अंदर, हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर, उस समय के अंदर जीडीपी जो थी उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा थी आज तक के इतिहास में। उत्तर प्रदेश के अंदर जो जीडीपी थी सबसे ज्यादा थी माननीय बहन जी के कार्यकाल में। एक्सप्रेस वे आपसे पहले देश ने देखा नहीं था 2007 से पहले। एक्सप्रेसवे माननीय बहन जी ने गंगा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, मान्यवर साहब कांशीराम जी सड़क योजना के तहत गांव गांव घर घर तक सड़क पहुंचाई। आप सब तो जानते हैं बखूबी, आप सब तो बखूबी जानते हैं। आप लोग तो उत्तर प्रदेश की जनता है, आप लोगों ने तो माननीय बहन जी का कार्यकाल देखा है। गुंडों के ऊपर जब पहली बार 95 में सरकार आई थी माननीय बहन जी की, तो यहां पर कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकता था सर। यहाँ इस उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानी लड़ना बहुत मुश्किल हो जाता था, गोलियां चल जाती थी, मर जाते थे लोग। माननीय बहन जी ने 1995 में जैसी सरकार बनी, 1,95,000 लोगों को, जो गुंडे थे, जो मवाली थे, जो माफिया थे, उनको उठाकर जेल में डालने का काम करा गुंडा एक्ट लगा करके। और जो बड़े बड़े धंधा सेठ अपना को तथाकथित तूफान बनते थे, सबको गुंडा एक्ट लगा करके जेलों के अंदर डाला माननीय बहन जी ने। बड़े बड़े बदमाशों की बदमाशी निकाल दी माननीय बहन जी ने, बड़े बड़े तुर्रम खाओ की तुर्रम खाई निकाल दी माननीय बहन जी ने। तो आज जब हम लोग माननीय बहन जी के लिए घर घर जाकर के वोट मांगने का कार्य कर रहे हैं, तो आपकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि जब तक 10 मार्च तक हमारा रिजल्ट हमारे फेवर में ना आ जाए, तब तक हार नहीं माननी है, थकान नहीं माननी है। तमाम कार्य छोड़कर केवल 1 महीने की बात है, 10 मार्च तक केवल माननीय बहन जी के लिए रात दिन एक कर दो साथियों। और जब माननीय बहन जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेंगी, तब आप देखिएगा सब कुछ पूर्ण रूप से सुचारू रूप से कैसे चलता है, सब उसी तरह से चलेगा। और यह कार्य संभव होगा जब आप डॉक्टर साहब को एमएलए बनाएंगे, जब आप डॉक्टर साहब को एमएलए बनाएंगे। और एक बार आप डॉक्टर साहब को अपने जो विधानसभा है वहां भेज दो, डॉक्टर साहब माननीय बहन कुमारी मायावती जी को वहां पर उनके हाथ मजबूत करेंगे। और जब उनके हाथ मजबूत होंगे तो आपके और हमारे तो अपने आप हो जाएंगे। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत आभार। क्रांतिकारी जय भीम। आप सभी ने मेरे को सुना, बहुत बहुत आभार।